दोस्तों, जिस तरह से बिना इंजन का गाड़ी नहीं चलता, बिना दिल का इंसान जिंदा नहीं रह सकता, ठीक उसी तरह से अगर ग्रामर में बात किया जाए तो वर्ब एक ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वर्ब एक ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और वी कैन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसके बिना सेंटेंस अधूरा है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन वर्ब को भी अगर हम लोग कंट्रोल करेंगे, कौन कंट्रोल करता है? तो अभी क्वेश्चन है, वर्ब को कंट्रोल कौन करता है? तो फ्रेंड्स, वर्ब को कंट्रोल करता है एक ही वर्ड है और जिसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट के बारे में। कौन सा सब्जेक्ट होने से वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम संजीव है और आज मैं लेके आया हूँ सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, वर्ब को सही जगह में बिठाने के लिए सब्जेक्ट का सही यूजेस होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा नाउन सब्जेक्ट में आएगा, कौन सा प्रोनाउन सब्जेक्ट में आएगा। सब्जेक्ट तो दोस्तों नाउन सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा, प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि वर्ब कहाँ किस तरह से सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। तो सबसे पहला रूल से, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, वर्ब का फॉर्म भी आपको सिंगुलर लिखना पड़ेगा। जैसे अगर आप कोई सा भी थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज करते हो, ही, शी, ईट, आपका नाम, मेरा नाम, फोन, बुक, कोई सा भी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करते हो तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करोगे? प्रेजेंट में या तो इज यूज करोगे, या वॉज यूज करोगे, या हैज यूज करोगे, या डज यूज करोगे। प्लस अगर मेन वर्ब होगा तो उसमें आप वर्ब के पीछे एस लगाओगे। जैसे गो का गोज होता है, कम का कम्स होता है, टेक का टेक्स होता है, टॉक का टॉक्स होता है। तो ये होता है सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट होगा, वर्ब का फॉर्म भी सिंगुलर होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब का फॉर्म भी प्लूरल ही होगा। जैसे अगर मैं लिखूंगा यू, वी, दे, दीज, दोज, चिल्ड्रन, ब्रदर्स, अगर इस टाइप का कोई सा भी प्लूरल फॉर्म आता है सब्जेक्ट में तो वर्ब का फॉर्म क्या होगा? या तो आर यूज कर सकते हैं, या तो वेर यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट में होगा हैव, तो पास्ट में होगा हैड, या फिर हम लोग डू यूज कर सकते हैं या डिड यूज कर सकते हैं, राइट। और अगर मेन वर्ब के बारे में बात किया जाए, गो, कम, स्लीप, ईट, तो ये ओवरऑल हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। तो अभी जो मैंने दो रूल्स बोला आपको, ये डिपेंड करता है सेंटेंस कौन सा फॉर्म में है। सेंटेंस अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो ये वाला रूल्स अप्लाई करना बहुत ही जरूरी है। तो ये तो हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। लेकिन कुछ कुछ ऐसा एक्सेप्शनल्स होता है जिसमें ये रूल्स शायद ही फॉलो होगा। जैसे कि अगर दो तीन सिंगुलर सब्जेक्ट एक साथ यूज होता है प्लस एंड का साथ ये सब्जेक्ट को जॉइन किया जाता है तो वर्ब कौन सा फॉर्म होगा? वर्ब का फॉर्म प्लूरल होता है। जैसे सीता एंड शीमा, यू, ही एंड शी। तो ये इस तरह से होने से वर्ब भी या तो आर होगा, या हैव होगा, या डू होगा, या कोई सा भी सिंगुलर या कोई सा भी मेन वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज होता है। तभी यूज होगा जब अलग अलग सिंगुलर सब्जेक्ट एक साथ यूज होता है सेंटेंस में और एंड कंजंक्शन से सेंटेंस को ज्वाइन किया जाता है, तब ये रूल अप्लाई होता है। तो दोस्तों, अगर दो सिंगुलर नाउन एक ही पर्सन के बारे में बात करता है, वहां पे भी हम लोग सब्जेक्ट सिंगुलर ही पकड़ते, प्लूरल नहीं पकड़ते। तो उसके साथ जो वर्ब का फॉर्म आएगा वो भी सिंगुलर ही यूज होगा। जैसे कि माई टीचर एंड गाइड इज हियर, मेरा टीचर और गाइड यहाँ पे है। मतलब यहाँ पे टीचर और गाइड दोनों सेम ही पर्सन को दिखा रहा है, दो अलग अलग पर्सन नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? इज लिखा गया है, वर्ब का फॉर्म जो सिंगुलर में आ गया। तो दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर ईच या एवरी आता है तो वर्ब का फॉर्म भी हमेशा सिंगुलर में ही यूज किया जाता है। जैसे कि ईच डे एंड ईच नाइट वाज फुल ऑफ एंजाइटी। इसका मतलब ये नहीं कि ईच डे है और ईच नाइट है, ये दो अलग सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि ईच या एवरी से कोई से भी नाउन को जॉइन किया जाता है एंड से, तो हमेशा वो सिंगुलर को ही दिखाता है, प्लूरल में कभी नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। अगर सब्जेक्ट और या नॉर से ज्वाइन किया जाता है, उसके साथ जो वर्ब आता है ना, वर्ब जो नियरेस्ट सब्जेक्ट का साथ ही यूज होता है। अब ये नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? नियरेस्ट सब्जेक्ट मतलब होता है अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट है, वर्ब उसी के साथ आ जाता है जिसके साथ जो उसके सामने है। जैसे कि
माई अंट और माई अंकल इज अराइविंग सुन। यहाँ पे माई अंट एक सिंगुलर है, माई अंकल एक सिंगुलर है, तो यहाँ पे माई अंकल के साथ नियरेस्ट हो गया कौन सा, तो इज जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसके साथ नियरेस्ट नाउन कौन सा हो गया, माई अंकल, तो वो सिंगुलर है, इसलिए हम लोगों ने सेंटेंस को सिंगुलर फॉर्म में डाला है। माई aunt एंड हर चिल्ड्रेन आर अराइविंग टुमारो, तो चिल्ड्रेन के साथ जो नियरेस्ट वर्ब होगा वो अभी आपका प्लूरल फॉर्म में होगा, क्योंकि चिल्ड्रेन जो है प्लूरल है ना, वो माई aunt को इंडिकेट नहीं कर रहा है, वो चिल्ड्रेन को इंडिकेट कर रहा है, तो जो चिल्ड्रेन आपका प्लूरल है उसके साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होगा वर्ब का, जैसे आर यहाँ पे यूज किया गया है। अगर दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर के साथ कनेक्टेड किया जाता है तो वहां पे भी वर्ब का फॉर्म हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। नाइदर ही नॉर आई वॉज प्रिपेयर्ड, मतलब ना तो वो प्रिपेयर था ना मैं प्रिपेयर, तो नाइदर नॉर आइदर और ये बोला गया है। सिंगुलर नाउन के साथ अगर नाइदर नॉर आइदर और आता है तो वर्ब का फॉर्म भी हमेशा सिंगुलर होगा। आइदर साना और सौरभ हैज द बुक, हैज आ गया क्योंकि हैज कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होता है, इसको याद रखना। लेकिन दोस्तों अगर आइदर और के साथ अगर दो अलग अलग नाउन आता है और जो सेकंड वाला नाउन या प्रोनाउन अगर प्लूरल में होता है तो वहां पे फिर हम लोग वर्ब प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं, क्योंकि तब वो सेंटेंस प्लूरल में माना जाता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल से बोलूंगा, आइदर गैरी और हिज सिस्टर्स, हिज सिस्टर्स बोला गया है, हिज सिस्टर्स हैव द की टू द हाउस, हिज सिस्टर्स मतलब होता है प्लूरल में आ गया, तो वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग हैव लगाएंगे। दोस्तों ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, इसमें स्टूडेंट्स लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक्चुअली नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कभी सिंगुलर में यूज होता है, समटाइम इट इज आल्सो यूज्ड इन प्लूरल आल्सो, सो हाउ एंड व्हाई, लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगुलर में कलेक्टिव नाउन कब यूज होता है। तो दोस्तों सिंगुलर में कलेक्टिव नाउन तभी यूज होता है जब आप कलेक्टिव नाउन को एज ए होल बात करते हैं, प्रॉपरली कोई से भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के हिसाब से बात करते हैं, जैसे एक कमिटी, लाइब्रेरी, क्लास, तो ये सब अभी अगर कलेक्टिव नाउन में आता है तो ये अभी सिंगुलर में हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस तरह से बोलूंगा सेंटेंस, द कमिटी हैज एग्रीड टू आवर प्रपोजल, तो यहां पे क्या बोला, द कमिटी, मैंने एक पर्टिकुलर वर्ड को यूज किया, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को यूज किया और इसको मैंने सिंगुलर में डाला है। तो जब मैंने कमिटी को सिंगुलर में डाला है तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में ही आएगा, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, कमिटी के साथ हैज लिखा है। अगर कलेक्टिव नाउन में से पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग्स को इंडिकेट किया जाता है तो फिर वहां पे हम लोग प्लूरल में यूज करते हैं, जैसे ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास वेर एब्सेंट, तो यहां पे क्या बोला है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, ये जो क्लास है ये कलेक्टिव नाउन है और उसमें से ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को निकाल दिया गया है, तो ये अलग कर दिया गया है, तो अब ये क्या होगा, ये प्लूरल में आ जाएगा। इसलिए हम लोगों ने क्या यूज किया है, वेर यूज किया है। तो कुछ कुछ नाउन ऐसा होता है जो दिखने में प्लूरल होता है लेकिन उसको हमेशा सिंगुलर में यूज किया जाता है, जैसे कि न्यूज हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और क्या होगा, पॉलिटिक्स, इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, दिखने में प्लूरल है क्योंकि इसके पीछे एस यूज किया गया, इट इज नॉट, ये गलत बात है। शक्ल में मत जाइए, ठीक है, शक्ल से इंसान भोला भाला हो सकता है लेकिन बंदा बहुत ही चतुर होगा। दोस्तों हमें शक्ल में नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप शक्ल में जाओगे तो आप धोखा खाओगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में आप ये कहाँ, कौन सा चैप्टर लेके बैठ गए, कौन सा टॉपिक लेके बैठ गए। नहीं दोस्तों, ये इसी टॉपिक में आ रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि नाउन का शक्ल में नहीं जाना है। कभी कभी क्या होता है कि नाउन दिखने में प्लूरल होता है लेकिन एक्चुअली वो प्लूरल होता नहीं है, जैसे न्यूज हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, भले इसके पीछे एस लगाया गया है लेकिन दिस इज नॉट एन प्लूरल माय डियर फ्रेंड, डू नॉट मिसअंडरस्टूड। तो ये हमेशा सिंगुलर ही होगा, द न्यूज इज होगा, आर नहीं होगा। पॉलिटिक्स के साथ हैज यूज होता है, इज यूज हो सकते हैं, वॉज यूज हो सकता है, डज यूज हो सकता है, तो इसके साथ कभी भी प्लूरल वर्ब यूज नहीं होगा, ये मैं बताना चाहता हूं। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसा प्रीपोजिशंस होता है, कुछ ऐसा वर्ड्स होता है, जैसे कि विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, अगर ये सब वर्ड सेंटेंस में आता है, नाउन के साथ आता है, तो वो प्लूरल नहीं होगा, वो भी आपका सिंगुलर में ही यूज किया जाता है। The captain with his retinue has arrived. Sammy as well as team was present. तो यहाँ पे क्या गया है, कैप्टन और रेटिन्यू दो अलग अलग है लेकिन ये प्लूरल नहीं होता है। सेमी और टीम ये भी दो अलग अलग है लेकिन ये भी प्लूरल नहीं होता है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि भले ही नाउन अलग अलग हो, दो या तीन हो, लेकिन उसके साथ अगर विथ से जॉइन किया गया हो या एज वेल एज से जॉइन किया गया हो
इसमें धोखा नहीं खाना है, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर को ही इंडिकेट करता है। ये आप दिमाग में इंस्टॉल करा लीजिए। तो दोस्तों ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है क्या कि सूरज पूरब से निकलता है। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि शूज हो गया, सीजर्स हो गया, स्पेक्टेकल्स हो गया, जीन्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, अगर ये सब अगर नाउन अगर सेंटेंस में आता है तो ये हमेशा प्लूरल को ही दिखाता है। डेफिनेटली आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन अगर ये सब नाउन के साथ ए पेयर ऑफ अगर आएगा तो फिर कंप्लीटली चेंज हो जाता है, ये प्लूरल नहीं होगा। जैसे ए पेयर ऑफ शूज इज एक्सपेंसिव। अब ये गलतफहमी मत रखिएगा कि शूज है इसलिए आपको आर लिखना है। ओके, सो डोंट थिंक that these are plural, so you have to use plural verb. No, though these are plural, but what we have used a pair of. So with this the whole sentence is talking about singular. So यहाँ पे हमेशा singular ही यूज करना है। अगर a pair of आता है तो measurement, distance, weight, ये सब अगर ऐसे नाउन आता है और उसके साथ कोई सा भी प्लूरल नंबर्स यूज किया जाता है तो वो प्लूरल नहीं होगा, वो सिंगुलर में आएगा। जैसे 1 million rupees is a lot of money है, weight, measurement, distance, है ना, ये सब कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होता है। तो इसके साथ वर्ब का फॉर्म भी क्या होगा, सिंगुलर में यूज करना पड़ेगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब someone, something, somebody, anyone, anything, anybody, everyone, everything, everybody, ये हमेशा सिंगुलर को इंडिकेट करता है, कभी प्लूरल में यूज नहीं होता है। सो रिमेंबर दिस। जैसे someone is knocking at the door, है ना, everything is fair in love and war, या फिर अगर हम लोग बोलेंगे something is happening, है ना, anyone can do this, so ये सब हमेशा सिंगुलर में ही यूज किया जाता है। So friends, these are some rules of subject and verb agreement which I felt that it was very much important for you people. So I came up with all these, and please do the preparation क्योंकि for APSSB exams, for combined higher secondary level exams आने वाला है। सितंबर फर्स्ट वीक को होगा, उसके लिए प्रिपरेशन कीजिए। ये सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट आपको नहीं पता होगा तो आपका बहुत सारा सेंटेंस गलत हो सकता है। इवन टेंस भी आप ठीक से नहीं कर पाओगे, टेंस नहीं कर पाओगे, वॉइस चेंज नहीं कर पाओगे, वॉइस चेंज नहीं कर पाओगे तो नरेशन नहीं कर पाओगे। तो सोचिए सब्जेक्ट एंड वर्ब मत कितना इंपॉर्टेंट है। So thank you so much friends. If you like this video, please do not forget to like and subscribe ताकि एजुकेशनल वीडियोस आप लोगों के आगे ला सकूं, आप लोगों के पास पहुंचा सकूं और आप लोगों का डाउट क्लियर। So till then, bye bye, see you, stay healthy, keep smiling और प्रैक्टिस करना मत भूलिए। Thank you so much.